ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज रविवार है। मीठे बाप दादा के 9 जून 2024 के अनमोल महावाक्य है। आज की रिवाइज डेट है 15/2/2000। टाइटल मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। क्लियर कहते हैं ना, तो मन को क्लीन रखना है और बुद्धि को क्लियर रखना है, तो डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव होगा। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? स्वराज्य अधिकारी। स्वराज जो ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नसील बना दिया है। नशा चढ़ाना है। स्वराज्य अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार के रूप में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। टाइटल हमारा मास्टर सर्वशक्तिवान। बाप दादा ने देखा सर्वशक्तियों की नॉलेज तो सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कौन सा? कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे। अष्ट शक्तियों में प्राप्ति का भी वर्णन बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य भी नहीं लगाते। समय के बाद महसूस होता है कि शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्वशक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। समस्या मुक्त बन जाते हैं। सिर्फ सर्वशक्तियों को इमर्ज रूप में रखो, और समय पर कार्य में लगाओ। खाली बुद्धि में नहीं रखना है, लेकिन यूज़ करना है उसको। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, देखो, विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, बंधन फिर मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास चाहिए। ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार कौन सा देखा? तुरंत दान महापुण्य। ब्रह्मा बाबा का संस्कार, जिससे आगे बढ़े बाबा, तुरंत दान महापुण्य। जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी किया और तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना? बाबा पूछ रहे हैं, या पीछे पीछे आने वाले हो? साथ चलने वाले हैं। तो जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है और अपनी स्थिति में, मन की स्थिति में शिव बाबा को फॉलो करना है। निराकारी बाप को फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है। जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, ये समाप्त हो जाता है। और सबको अनुभव है, व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, लेकिन ऐसे। कैसे करूँ नहीं, ऐसे करना है मुझे। बुद्धि फौरन जज करती, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं। कौन सा इशारा है? मन को सदा स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ व निगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। इसके कारण पुरुषार्थ की स्पीड, श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं। मन में सदा हर एक आत्मा के प्रति
शुभ भावना शुभ कामना रखो। यह है ही स्वच्छ मन। अपकारी पर भी उपकार करना, उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। स्वच्छ मन की डेफिनेशन, अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, भावना रखना, स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन की निशानी नहीं है। हाँ? तो स्वच्छ मन नहीं है तो स्वच्छ मन और क्लीन एंड क्लियर बुद्धि जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो कि मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरों को नहीं। दूसरों को करने की बहुत गति फास्ट है हमारी। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी, कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत ही तेज है, हाँ, और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है। इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार है, अपने को जज करने में कमज़ोर बनते हैं। बाप दादा तो कमज़ोर नहीं बनना है। बाप दादा ने पहले भी कहा, जैसे अभी ये पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, चलते फिरते ये याद रहता है ना, हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार आत्मा है। ऐसे अभी नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ। कौन सी? आई एम एंजल, मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ये पक्का करो, मैं फरिश्ता परमात्म श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। कार्य पूरा हुआ, अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को फरिश्ते स्वरूप में देखो। हम कौन है? फरिश्ता। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी, आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। ये पक्का है ना कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। 1 सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते, 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में, वो हाथ उठाओ, एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे नहीं हाथ उठाना, ऐसे नहीं हाथ उठाना, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है। वो हाथ उठाओ, भले बहुतों ने हाथ उठाया, अच्छा, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर तो 1 सेकंड में ही आना है, फिर क्या करेंगे भाई? अचानक आना है, सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं, महसूस तो किया, ये भी बहुत अच्छा है, परंतु ये अभ्यास करना ही है, करना ही पड़ेगा, नहीं करना ही है। ये अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। 2000 साल ही चल रहा था उस समय, अब तो 24 है, 24 साल बीत गए। देखो 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज किए, ढिंडोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे, चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है, जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ ही जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम। पता ही नहीं पड़ता है, देह भान में आ गए। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति में नेचुरल होनी चाहिए। फरिश्ता स्थिति भी बाबा कहते हैं हमारी कैसी होनी चाहिए? नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे, कितना समय चाहिए? जयंती बोलो, लंदन की हमारी जयंती दीदी को बाबा पूछ रहे हैं कितना समय चाहिए। फॉरेन की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, जानकी दादी से बाबा पूछ रहे हैं। दादी जी ने कहा आज ही। फरिश्ता स्थिति कब बनेगी? आज ही, कल नहीं। अगर आज है तो सभी फरिश्ते हो जाएंगे नहीं, लेकिन अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? तुरंत दान, महापुण्य, जो कर रहे हैं अभी करना है।
कल करेंगे, परसों करेंगे, बाद में आएंगे, बाद में करेंगे, नहीं। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों, सभी नंबर 1 हो जाए तो कितना अच्छा है। देखो बाबा की कितनी हम बच्चों के प्रति ऊंची नज़र है, आश है। हाँ, सभी नंबर 1 बन जाए। प्रशासन वर्ग एडमिनिस्ट्रेशन विंग है, उनके भाई बहनों से बोल रहे हैं बाबा आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया है। ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में ये कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा। जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त हैं उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया। कम से कम यह तो समझे अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना है, इसलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके बहुत ही खुश होते हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया, वो भी बहुत जरूरी है। वह जो सहयोगी होते हैं भाई बहने संबंध संपर्क में रहते हैं, भले धारणा इतनी नहीं करते लेकिन बाबा के कार्य में मदद जरूर करते हैं, वो भी चाहिए। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं, जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से ये निकला हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर एक वर्ग वाले जो भी आए हैं उस हर एक वर्ग वालों को ये रिजल्ट निकालनी है। हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है, एक तो मैसेज कहाँ तक पहुँचा, दूसरा आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, ये रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर एक देश से हर विंग वालों का करो। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और ये अनुभव करें हम लोगों को इस कार्य में सहयोगी बनना है। पहले तो बहुत एंटी थे, विरोध करते थे, अभी सब सहयोगी बने हैं, सबको अनुभव हुए हैं। यह हर एक वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक को अगर लक्ष्य रख करके समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के समीप सहयोगी है ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा ही संगठन बनाएंगे। हर एक वर्ग के जितने भी सहयोगी भाई बहनें हैं उनका बाबा कहते हैं इकट्ठा एक संगठन बड़ा वाला करेंगे। और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे भी हैं, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो, फिर सबका मिलकर के संगठन मधुबन में करो, अपने स्थानों पर भी करो और मधुबन में भी करो। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था, बिखरे हुए बहुत है। अगर भारत में देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हुई हैं। परंतु गुप्त रह जाती है। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करे, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं ना। किस वर्ग के 5 होंगे, किस वर्ग के 8 होंगे, किस वर्ग के 10 होंगे, किस वर्ग के 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं। बाबा कहते उनका संगठन करो तो आगे बढ़ेंगे, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो भी वर्गों की सेवा हुई है उसके रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना सभी वर्ग वाले, सुन रहे हो ना? तभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वो हाथ उठाओ। सभी वर्ग वाले बहुत है, हाँ, जो हमारी विंग्स निकली है ना, हाँ, तो उनको बाबा याद करते बहुत है। तो अभी रिजल्ट देना कितने कितने कौन और कितनी परसेंटेज में समीप सहयोगी है, फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है, क्यों नहीं रहना भाई? हाँ, जब भाई बहनें आते हैं मधुबन में रिमझिम होते तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन खाली हो जाते प्रोग्राम कुछ नहीं होता है तो सुना सुना लगता है।
तो बाबा मधुबन वालों को पूछ रहे, खाली रहना चाहते हो क्या? तो सभी बच्चे बोलते, बाबा बिजी रहना चाहते हैं हम। या थक जाते हो? सेवाएं इतनी है मधुबन में, लाइन ही है, वो प्रोग्राम पूरा साल का बना हुआ है, 15 दिन की बीच में छुट्टी भी रहती है। बीच बीच में 15 दिन की छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है ना, तो दादी एक कंप्लेंट करती है, बड़ी दादी कंप्लेंट करती बाबा के पास। कौन सी कंप्लेंट बताए? कहती है, सभी कहते हैं बाबा अपने अपने गांव में जाए, अभी छुट्टी है, एक साल में तो 15 दिन जाना ही चाहिए गांव में, और जाते भी रहते हैं। तो अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए चक्कर लगाने जा रहे हैं। अच्छा, इसलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट नहीं होंगी, बिजी नहीं होंगी तो फिर स्वभाव संस्कार के टकराव भी होते रहते हैं। देखो, मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा मुबारक पदम गुणा देते हैं, 100 गुणा भी नहीं, पदम गुणा। किस बात पर? जब भी कोई मधुबन कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। ऊपर नीचे होता है हमारे मन की स्थिति, जो भी कुछ हुआ होता है आपस में भी वो छिप जाता है, अव्यक्त दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं, और रिमार्क लिख करके जाते हैं, अरे वाह, यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है और सेवा की चमक आ जाती है। इतने भाई बहन हमारे पास आए हैं, उनकी सेवा करनी है, तो यह सर्टिफिकेट बाप दादा देते हैं। मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा चक्कर जरूर लगाते हैं। तो यह विशेषता मधुबन की और ही आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा, फिर मीडिया वाले बाबा के सामने बैठे हैं। फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना, बाप दादा ने देखा मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलना शुरू हुआ है, और प्यार से भी देते हैं। जो भी होते हैं, संपादक वगैरह होते हैं, वो बाबा के प्रोग्राम्स देते रहते हैं। तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक टुकड़ा मुकर्रर हो जाए, यह अध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। न्यूज़पेपर में भी बाबा कहते हैं, आए एक ऐसा आप जगह ले लो वहाँ पर, और बोल दो कि भाई हमारी जो भी बाबा की ज्ञान की बातें हम उसमें डाल देंगे। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं। प्रिंट मीडिया जो है उसके लिए बाबा कह रहे हैं, ग्रुप कर सकता है ना, हाथ उठाओ, हाँ जी करेंगे। उमंग उत्साह है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, ऑफर करेंगे, आपको ऑफर करेंगे, कुछ दो, मदद लो। बहुत बार हमारे पास भी ऐसा हुआ। आप दीदी अपने आर्टिकल्स लिख करके दो, हर एक अपनी जितने भी त्योहार है, त्योहार उनके ऊपर हमने दिए भी और उन्होंने छपाए भी। तो बाबा कहते हैं कि अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात पक्की रखना है, फरिश्ता फरिश्ता और सिर्फ फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन परछाई के समान वो आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने के कारण वो रुके हैं। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है, बस अच्छा कर रहे हैं और करते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चरण और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले,
ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। वरदान, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाबा के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाते। जो बाबा का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे न्यारा होगा। इसको ही निर्लेप स्थिति कहते। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर के कार्य में लगाओ। ऐसे बेहद के वैरागी राजऋषि है। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहेब राजी हो जाएगा। तो ऐसे साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे। हैप्पी संडे।